नाज़रीन मुहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रजबुल मुरज्जब जो कि अज़मत व बरकत वाला महीना है, इसमें हम सुन्नी हज़रात कुंडों की नियाज़ दिलाते हैं। तो आज के इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि कुंडों की नियाज़ दिलाना जायज़ है या नाजायज़ है, कुंडों की नियाज़ कब दिलानी चाहिए और कुंडों की नियाज़ के लिए क्या कोई बर्तन ख़ास है। इस तरीके की सारी चीज़ें जो हमारे सामने पेश की जाती हैं, उन चीज़ों पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने आज खुलासा किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और सही तरीके से समझने की कोशिश करें। हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान बहार शरीयत में इरशाद फरमाते हैं कि 22 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुंडे भरे जाते हैं। ये जायज़ है, मगर उसमें जो पाबंदियाँ आयद की जाती हैं कि इसको मिट्टी के बर्तन ही में खिलाना है और वो मिट्टी का बर्तन नया होना चाहिए। और इसी तरीके से कुंडा जो नियाज़ दिलाई जाती है, जो पूरियाँ भरी जाती हैं, उसको उसी घर में खाना चाहिए जिस घर में बना है। घर के बाहर नहीं ले जाना चाहिए, पड़ोसियों के घर नहीं भेजना चाहिए। तो ये सारी जो क़ुयूद हैं, ये सारे क़ैद जो लगाए जाते हैं, ये बेजा हैं, इनकी कोई असल नहीं है। अगर कोई शख्स अपने घर में कुंडे की नियाज़ कराता है तो जिस तरीके से आम फातिहा को जो कि इसाले सवाब के लिए होता है, उसे पड़ोसियों के घर भी भेजा जा सकता है और उसे किसी भी बर्तन में खिलाया जा सकता है जो कि घर के आम बर्तन होते हैं। उसी तरीके से जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की फातिहा कराई जाती है, कुंडे की नियाज़ जिसे कहा जाता है, इसका भी घर में किसी भी बर्तन में खाना जायज़ है और इसी तरीके से पड़ोसियों के घर में भी ले जाना और उनको देना भी जायज़ है। इसी तरीके से फतावा अमजदिया में फरमाते हैं कि बहुत से लोग इसको नाजायज़ बताते हैं कि ये रजब के जो कुंडों की नियाज़ होती है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम की कराई जाती है, ये नाजायज़ है। तो फतावा अमजदिया में मौजूद है कि जो लोग इसको नाजायज़ बताते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इफ्तरा बांधते हैं। यानी जबकि शरीयत में इसको शरीयत इस्लामिया ने मना नहीं किया है, तो ये लोग मना करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इफ्तरा बांधते हैं और ये जायज़ नहीं है, इससे ये गुनहगार होते हैं। अब रही ये बात कि कुंडे की नियाज़ कब कराई जाए, क्या 15 रजब को कराई जाए या 22 रजब को कराई जाए। तो बाज़ जगहों पर 15 रजब को कराई जाती है और अक्सर जगहों पर 22 रजब को कराई जाती है। आप याद रखें कि उलमाए कराम का जो मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है वो ये है कि 15 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफ़ात की तारीख़ है, आपके विसाल की तारीख़ है। और 22 रजब को लोग इसलिए भी मना करते हैं कि उस दिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल की तारीख़ है, हालांकि इसकी कोई असल नहीं है। इतनी बात तो ज़रूर मौजूद है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल जो हुआ ये माह रजब 60 हिजरी में हुआ, लेकिन तारीख़ के बारे में कोई तयन नहीं है। कोई 15 रजब बताता है, कोई 22 रजब बताता है, कोई 1 रजब बताता है। इस तरीके से 4 अक़वाल मौजूद मिलते हैं। ये बात तो यकीनन मौजूद है कि रजब के महीने में ही हुआ, लेकिन किस तारीख को हुआ ये किसी के लिए इसके बारे में तारीख में हवाले से और सही क़राइन से मालूम नहीं किया जा सकता कि किस तारीख को हुआ। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि शिया हजरात 22 रजब को हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुखालिफत और बुग़्ज़ रखते हुए उन लोगों ने इस दिन कुंडों की नियाज़ कराई और उन लोगों ने इस कुंडे की नियाज़ को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब कर दिया ताकि सुन्नी हजरात इसके बहकावे में आ जाएं और उस दिन वो भी उनके इस काम में शामिल हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो बिलफर्ज ऐसा करते भी हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नियाज़ जिसे कुंडा कहा जाता है 22 रजब को सिर्फ इसलिए कराते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु
تعاली अन्हु के विसाल की तारीख है, तो ऐसा नहीं है कि उनके उस करने में हम शरीक होते हैं और उनके उस फेल पर हम खुश होते हैं, बल्कि हम तो इसाले सवाब के मकसद से करते हैं और हमें करना भी चाहिए, ये चीज़ जायज़ है। अगर इस तरीके की जो बात लोग कहते हैं तो उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। आप इसाले सवाब चूँकि जायज़ है तो ये भी एक इसाले सवाब है जो कि कुंडों की नियाज कराई जाती है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। आप चाहें तो 15 रजब को भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 22 रजब को भी कर सकते हैं। आप इसको कुंडे की नियाज जो है पूरियाँ भरी जाती हैं, अगर कोई पूरी नहीं बना पाता है तो भी कोई हरज नहीं है। कुछ मिठाई वगैरह भी इसके बदले में रखी जा सकती हैं, या फातिहा के लिए जो चीज़ें भी रखना जायज़ है उन तमाम चीज़ों को रखा जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मसाइल और ये वीडियो समझ में आया होगा। जो लोग आपको मना करते हैं वो अपने बुग़्ज़ और हसद की वजह से मना करते हैं। बहुत से लोग जब रजब का ये महीना आता है तो कुंडे की नियाज वगैरह को बिदात का नाम देते हैं, हालांकि वो खुद उनकी जहालत है। ये बिदात क्यों है जबकि शरीयत इस्लामिया ने इसाले सवाब के जायज़ इसाले सवाब के जवाज़ के लिए बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं। तो ये भी एक इसाले सवाब है, लिहाजा इसको भी करना जायज़ और दुरुस्त है। ये किसी तरह की कोई बिदात और खुराफात नहीं है। हाँ, जो लोगों ने अपने तरह से अपने तौर से गढ़ लिया है उन चीज़ों की कोई असल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि कुंडे की नियाज सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही में खिलाना या इसी तरीके से अपने घर ही में खाना, बाहर न ले जाना, तो इसकी कोई असल नहीं है। ये तमाम चीज़ें की जा सकती हैं और इसके अलावा दूसरे बर्तन में भी खिलाया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।